नमस्कार, जय जोहार, जय बस्तर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक पुलिया की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त मैं बस्तर जिले के एक लास्ट कोने में खड़ा हूँ। इससे अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। उसके आगे कटे कल्याण जो गांव है वो अपने को देखने को मिल जाता है, जो कि विकास खंड भी है। और यहाँ से जिस ओर से आते हैं ये पुलिया है काफी सालों से। और आगे की तरफ जाते हैं पकनार और जो दरबा है इस ओर से जो जाते हैं, और इसी ओर से आप जगदलपुर जाना चाहते हैं, सुकमा जाना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए काफी यही इजी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। इस वक्त हम तोयनार में खड़े हैं और इस तोयनार की मैं आपको स्थिति में आपको दिखाता हूँ। ये पुलिया जैसे बताया जा रहा है कि काफी सालों से, लगभग 15-16 साल से अधिक हो चुके हैं कि ये पुलिया जो ऐसी है, और इसमें सिर्फ हर बारिश में जैसे कहीं ना कहीं हल्का सा कटना होता है या फिर गड्ढे हो जाते हैं, तो यहाँ जो है मिट्टी डाला जाता है। मिट्टी के सहारे से हर साल यहाँ पे चलता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सड़क। देखिए, ये सड़क ही बोलना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे देखिए गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं इस सड़क के बाजू में। ये अप्रोच एंगल है साइड में पुलिया की। और जिस ओर से आप देखिए यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं रिस्क में खड़ा हूँ अपने कि कभी भी ये ढहल सकती है, कभी भी ये मैं नीचे गिर सकता हूँ, कुछ दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ से तमाम जो गाड़ियां है ना वो गुजरती है। शॉर्टकट भी है अब, और क्या कहते हैं, शॉर्टकट है और साथ में यही कनेक्टिविटी का जो रास्ता है वो भी है, कम भी पड़ता है डिस्टेंस। तो ये आप स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त भी बारिश का मौसम आ चुका है। ये स्थिति ऐसी है जो अब बारिश आएगी, क्या पता ये जो बची है ये भी बचेगी या नहीं बचेगी। बारिश से पहले अब देखिए पानी बहना भी शुरू हो गया है, नदी नाला है ये, तो पानी बहना शुरू हो गया। लेकिन अभी तक कुछ इसमें कार्य नहीं किया गया है जिससे ये सेफ्टी के लिए कुछ रहे। अगर बारिश ज्यादा होगी, पानी जल भराव ज्यादा होगा, तो फिर से ही जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। और रोड देखिए, मतलब यहाँ पे जैसे जब से ये ढहल गया है तो यहाँ के जो आम लोग होंगे या फिर जनपद पंचायत के लोग होंगे या ग्राम पंचायत के जो भी लोग होंगे, वो यहाँ पे सिर्फ पत्थर लगाया गया सेफ्टी के लिए कि हाँ यार यहाँ पे पुलिया ना कट गया है, अब जो है मेंटेनेंस नहीं है इस पे, जो भी है फलाना है, हम उसको नहीं कर पाए। जो भी आपको साइन देखने मिलता है, पत्थर रखें सेफ्टी के लिए कि यहाँ से कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन मैं आपको स्थिति दिखाऊं कि वर्षा पिछले साल हुई, ये बाढ़ की वजह से बह गया, पानी फ्लो के ज्यादा बह गया। लेकिन अभी बारिश से पहले इसको क्यों सुधारा नहीं गया, एक बड़ा सवाल निशान है। जब तक एक बड़ा दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी, है ना। तो आप लोग देखिए किस तरीके से तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं तोयनार में मौजूद हूँ, जिला बस्तर आता है। और ये मुख्यालय बस जगदलपुर को जोड़ता है, और इस ओर दंतेवाड़ा कटे कल्याण जो है इस ओर जाता है। सिर्फ ज्यादा दूरी पे नहीं होगा, 2-4-5 किलोमीटर होगा, जो कि इसके बाद दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और इस वक्त मैं बस्तर जिले के एकदम लास्ट कोने पर मौजूद हूँ, और लास्ट ये जो पुलिया है वो देखने को मिलता है। इसकी परिस्थिति देखिए, पूरे पत्थर डाले हुए हैं ताकि और खराब ना हो। लेकिन उस चीज का हम क्या करेंगे जब एक बड़ी दुर्घटना होगी, कभी पानी बह गया या फिर पानी की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हुई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बारिश जब बाढ़ आएगी तो ऐसे सड़कों कितनी देर टिकेगा, मैं रिस्क भी नहीं ले सकता कि कोने तक आऊं, क्योंकि कभी भी ये जो सड़क है वो टूट कर नीचे गिर सकती है। तो हालत और परिस्थितियां मैं आपको दिखा रहा हूँ बस्तर के अंदरूनी गाँव का, किस तरीके से ये मार्ग पे आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको तस्वीरें पास आइएगा दिखाता हूँ। और उस जैसे ब्रिज के इस ओर है तो उस ओर भी सेम जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलती है। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब तक एक जान हानि नहीं होगा, कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी। ठीक है, अगर इस वीडियो को प्रशासन देख रही है, वो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। यहाँ के ग्राम पंचायत के हो गए सचिव, सरपंच, जो भी है फलाना, अब जो अधिकारी है वो भी इसी सड़क से गुजरते हैं। और इस पुलिया की हालत दिखाइए, गड्ढे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अब ये देखिए, ये सड़क है, यहाँ पे अंधा मोड़ भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधा ऐसे टर्निंग लेंगे तो यहाँ पे पुलिया आ जाता है। तो यहाँ पे बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। कभी साइड लेने की वजह से यहाँ नीचे अगर गाड़ी उतर गई तो भी एक बड़ा जो कारण है, दुर्घटना घट सकती है, एक बड़ा कारण बन सकता है। तस्वीरों को मैं दिखाऊंगा। और पुलिया के साइड में देखिए कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसका साइड रेलिंग्स नहीं लगी है, इसमें भी एक बड़ा दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं। और पुलिया के मैं आपको दूसरी ओर भी दिखाने की कोशिश करूं तो उस दूसरी ओर भी जो मिट्टी है वो बह गई है, बड़े दुर्घटना का कारण बन सकती है, काफी समस्याएं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ मिट्टी डालकर यहाँ काम चलाया जा रहा है, ऐसे बताया गया था ग्रामीणों के थ्रू। ये देखिए, ये सड़क गायब हो गई पानी की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से। तो यहाँ पे अब तो कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी डाल के काम चला रहे हैं। दूसरे और इस ओर दिखाएंगे तो देखिए, यहाँ पर भी बह चुका है पूरा। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और आपको बस्तर की हकीकत दिखा रहा हूँ कि बस्तर की जो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, कैसा कार्य हो रहा है, क्या है।
यहाँ पे नीचे आप देखिए तस्वीरों में पूरा बह गया है, कोई भरोसा नहीं इस जो वर्षा में इस जब पानी अपने जल भराव पे आ जाएगा, एक पीक टाइम पे आ जाएगा, तो ये सड़क चलने लायक भी बचेगी या नहीं बचेगी। कभी भी ये कट सकती है, कभी भी एक बड़ा जान हानि या बड़ा दुर्घटना जो है वो हो सकता है। अभी जुलाई का महीना ही आया है और बस्तर में बारिश का देखने को मिल रहा है असर। तो यहाँ पर देखिए पानी का जो भराव है आ चुका है, फ्लो में आ चुकी है पानी अपने स्तर पे, लेकिन अब जैसे वर्षा ज्यादा होगी तो एक बड़ा जो दुर्घटना कारण है वो बन सकता है। जब पानी भरेगी तो ये जब बैक मारेगी या फिर जल भराव ज्यादा रहेगा तो ये सड़क की स्थिति देखिए, मैं आपको इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ गंभीर हालत में देखने को मिलती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ के नेता मंत्री क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ा सवाल निशान है। प्रशासन कहाँ गया है, इंस्पेक्शन पे कोई आता है नहीं आता है, क्या है, क्योंकि अभी बारिश आ चुकी है तो उसके बाद भी ये बस्तर में परिस्थितियां देखने को मिल रही है। इस पर जनता की क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, और इसको उस जनप्रतिनिधि और उस प्रशासन तक जरूर इस खबर को पहुंचाइएगा, इस तस्वीरों को पहुंचाइएगा। ऐसे ही बस्तर से जुड़ी बस्तर की खबरें देखना चाहते हैं तो बस्तर अनफिल्टर्ड डिजिटल न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।